जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम आपको बताने वाले हैं महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए कुछ मंत्र और रोचक तथ्यों के बारे में, जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए जानते हैं उन रोचक तथ्यों के बारे में। तो तथ्यों के बारे में जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में दी गई जानकारी पूर्णतः गांधी जी के जीवन पर आधारित है। और अब जानते हैं हम इनके द्वारा दिए गए तथ्यों के बारे में। तो आइए जानते हैं। गांधी जी कहा करते थे कि जो भी काम तुम करते हो सकता है कि यह कम महत्व का हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम काम करते रहो। वह लोगों को हर दिन हर पल कुछ नया सीखने की सलाह देते थे। महात्मा गांधी के 3 मुख्य सिद्धांत थे। पहला, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए झाड़ का इस्तेमाल। दूसरा, जाति और धर्म से ऊपर उठकर सामूहिक प्रार्थना करना। और तीसरा, चरखा, जो बाद में आत्मसम्मान और एकता का प्रतीक बना। ये तो महात्मा गांधी के कुछ सिद्धांत थे। अब आइए जानते हैं उनके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया पहला रोचक तथ्य है अहिंसा के मार्ग से देश को आजादी दिलाना। पूरी दुनिया महात्मा गांधी के अविस्मरणीय योगदान के बारे में जानती है। भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिलाया। वह जीवन पर्यंत आम देशवासियों के नायक माने जाते रहे। अहिंसा का मार्ग अपनाकर देश को आजादी दिलाने वाले गांधी ने अपने विचारों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने कई किताबें लिखी। इनमें लिखे उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही जितने कि उन दिनों हुआ करते थे। जानेंगे महात्मा गांधी के अगले रोचक तथ्य के बारे में। तो अगला रोचक तथ्य है गांधी ने दुनिया को दिए ये 3 मंत्र। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि प्रसन्नता एक खुशबू की तरह होती है। जब यह दूसरों को दी जाती है तो इसकी कुछ बूंदें आप पर स्वतः पड़ती है। वह कहा करते थे कि किसी व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर पहचाना जाना चाहिए, न कि कपड़ों के आधार पर। दूसरों की प्रगति के लिए सकारात्मकता की राह खोलने की खातिर उन्होंने क्षमा का मंत्र दिया। महात्मा गांधी की तीसरी रोचक तथ्य थी कि महात्मा गांधी ने लोगों को समय की कीमत बताई। गांधी जी ने कहा कि आंख के बदले आंख की भावना समूची दुनिया को अंधा बना देगी। उन्होंने लोगों को समय बचाने तथा इसके बेहतर इस्तेमाल के लिए भी प्रेरित किया। उनका कहना था कि जो लोग समय की बचत करते हैं वह धन की भी बचत करते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा बचाए गए धन कमाए गए धन के बराबर अहमियत रखता है। गांधी ने अपने अगले तथ्य में जीवन में दुखों से मुक्ति पाने का मंत्र दिया है। तो गांधी जी कहा करते थे कि जो भी काम तुम करते हो सकता है कि यह काम कम महत्व का हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह कहा कि तुम काम करते रहो। वह लोगों को हर दिन हर पल कुछ नया सीखने की सलाह देते थे। गांधी जी कहा करते थे कि अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे कल तुम्हारी मृत्यु होने वाली हो, और ऐसे सीखो जैसे तुम हमेशा जिंदा रहने वाले हो। अब हम जानेंगे कि महात्मा गांधी की अगली रोचक तथ्य क्या थी। तो किसी की कमजोरी का फायदा मत उठाओ। महात्मा गांधी के विचारों में इतनी शक्ति थी कि उनके विरोधी भी उनकी तारीफ करते थे। एक बार गांधी जी श्रीमती सरोजिनी नायडू के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी नायडू के दाएं हाथ में चोट पर गांधी जी की नजर पड़ी। यह देखकर गांधी जी ने भी रैकेट बाएं हाथ में लेकर खेलना शुरू कर दिया। और जब कुछ देर बाद नायडू का ध्यान इस ओर गया तो उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि आपको तो यह भी नहीं मालूम कि रैकेट किस हाथ में पकड़ा जाता है। इस पर गांधी जी ने जवाब दिया कि आप खुद चोट के कारण रैकेट बाएं हाथ से पकड़े हुए हैं, और मुझे भला आपकी इस कमजोरी का फायदा क्यों उठाना चाहिए। यदि आप किसी बाध्यता के कारण दाएं हाथ से रैकेट नहीं पकड़ सकती तो भला मुझे इसका लाभ उठाने के लिए इसे क्यों दाएं हाथ से थामना चाहिए। अपने अगले तथ्य में कहते हैं कि प्यार से बोले हर सामान्य शब्द का होता है जादुई असर। तो किस प्रकार से जादुई असर होता है देखते हैं। एक बार गांधी जी जयपुर में एक दलित और मेमन बस्ती में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। मेमन काठियावाड़ी मुस्लिम की एक विशेष जाति होती है। इस जाति के बच्चे उस समय काफी बिगड़े हुआ करते थे। गांधी जी ने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, 12 साल का एक बच्चा मुंह में बीड़ी दबाए हुए
भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। गांधी जी ने यह देखकर अपना भाषण रोक दिया और बच्चे को देखकर कहा, इतने छोटे होकर तुम बीड़ी पी रहे हो, इसे फेंको। गांधी जी के इस सामान्य शब्दों ने उस पर जादुई असर किया और उसने मुंह से बीड़ी निकालकर फेंक दी और श्रोताओं के बीच शांति से बैठकर गांधी जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुनने लगा। अब गांधी जी ने अपने अगले रोचक तथ्य में किसी के तीखी बातों से निपटने का तरीका बताया कि किस प्रकार से किसी के तीखी बातों से निपटा जा सकता है। महात्मा गांधी एक बार ट्रेन से चंपारण से बेतिया जा रहे थे। कोच में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, इसलिए वह तृतीय श्रेणी के एक कोच में जाकर एक बर्थ पर लेट गए। ट्रेन में जब अगले स्टेशन पर रुकी तो एक किसान ट्रेन पर चढ़ा और बर्थ पर गांधी जी को सोता देख गालियां बकने लगा। उसने गांधी जी से बर्थ से उठने को कहा और बोला कि ऐसा लगता है कि बर्थ तुम्हारे बाप की है। गांधी जी बिना कुछ कहे उठ गए और एक किनारे पर जा नीचे बैठ गए। अपनी बर्थ पर बैठकर वह किसान खुशी में गाने लगा, धन धन गांधी जी महाराज, गांधी जी दुखों को दूर कर रहे हैं। दरअसल वह किसान गांधी जी को ही देखने बेतिया जा रहा था, लेकिन इससे पहले उसने कभी उनको देखा ही नहीं था, इसलिए वह उन्हें ट्रेन में पहचान नहीं पाया। बेतिया पहुंचने पर स्टेशन पर जब उसने हजारों लोगों को गांधी जी का स्वागत करते देखा तो उसे सच्चाई का पता चला और शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वह महात्मा गांधी के पैरों पर गिर पड़ा और उनसे माफी मांगने लगा। गांधी जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमें तीखी बातों को कभी भी हृदय से नहीं लेना चाहिए। अब महात्मा गांधी के अगले तथ्य के बारे में जानेंगे। तो अगला तथ्य है, सुखी जीवन के लिए ना बोलना सीखे। जब महात्मा गांधी जी कठोर कारावास की सजा काट रहे थे तो एक दिन अपने सारे काम खत्म करके वह रोज की भांति किताब पढ़ रहे थे। तभी जेल का एक संतरी दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया और बोला कि जेलर उसी तरफ जेल का निरीक्षण करने आ रहा है, इसलिए वह उसे कुछ काम करते हुए दिखी। महात्मा गांधी ने ऐसा करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इससे बेहतर होगा कि वह उन्हें ऐसी जगह भेज दे जहां इतना काम हो कि समय से पहले खत्म न हो। अब गांधी जी का अगला तथ्य है कि असहाय का लाभ नहीं उठाना चाहिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हमारे देश के तमाम नेता इस पक्ष में थे कि ब्रिटेन की गुलामी से भारत को आजाद कराने का यही सही समय है। हमें इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उन्हें इसी समय देश में आजादी के लिए एक व्यापक अभियान छेड़ना चाहिए। उन सबका मानना था कि विश्व युद्ध में उलझे होने के कारण ब्रिटिश सरकार आंदोलन को झेल नहीं पाएगी और अंततः उसे भारत को आजादी देनी होगी। जब यह प्रस्ताव महात्मा गांधी के सामने लाया गया तो उन्होंने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि असहाय ब्रिटिश सरकार का लाभ नहीं उठाना चाहिए। यद्यपि गांधी जी ने इसी समय ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया, लेकिन यह सामूहिक न होकर व्यक्तिगत आंदोलन था। तथ्यों के बल पर महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई और वे इन्हीं तथ्यों के कारण एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में महात्मा गांधी से जुड़े और भी विचारों और उनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।